हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। फ्रेंड्स, समय के साथ सोसाइटी के वैल्यूज एथिक्स बदलते रहे हैं। एक जमाने में हमारा समाज वैल्यू बेस्ड था, लेकिन अब सोसाइटी के सेंटर में वेल्थ मनी आ चुका है। इसी बदलाव को चित्रित करती हुई पेश है एक शॉर्ट स्टोरी, मीन्स ही एंड है। आज बड़ा शुभ दिन है, किसी की नजर न लगे, इसी तरह प्रभु हम लोगों पर कृपा बनाए रखें। आपके लिए चाय पकौड़े लाती हूँ। रश्मि, रोशन की पत्नी ने नोटों से भरी गड्डी हाथ में लेते हुए खुशी मन से रोशन से कहा, ये क्या है? इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कंपनी के हैं या लोन लिया है? राम प्रसाद जी ने रश्मि के हाथों में नोटों की गड्डी देखकर आश्चर्य से कहा, मेहनत की कमाई है, आप तो बेटा पर हमेशा सखी कीजिएगा। लक्ष्मी जी ने राम प्रसाद जी को जवाब दिया। पटना के केशव नगर इलाके का लक्ष्मी निवास। रोशन राम प्रसाद जी का इकलौता बेटा एक दवा कंपनी में 6 महीने से एमआर के पद पर कार्यरत है। उम्र 25 वर्ष है। लक्ष्मी देवी होम मेकर हैं और राम प्रसाद सिंह सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। 6 महीने पहले ही रोशन का रश्मि से विवाह हुआ है। जॉब लगने के बाद से रोशन ने पहली बार सैलरी के अलावा एक साथ 1 लाख रुपए रश्मि के हाथों में रखा है। बेटा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कहीं चंद पैसों के लिए तुम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हो? राम प्रसाद जी ने पूछा। कुछ गलत नहीं कर रहा हूं और बेवजह मेरे मामले में आप दखल न दे, रोशन ने टका सा जवाब दिया। यही तो डर सता रहा है। मैंने तुम्हें कभी गलत शिक्षा नहीं दी, लेकिन मुझे लग रहा है तुम भटक चुके हो, राम प्रसाद जी ने दुखी मन से कहा। पापा, आप तो उपदेश मत ही दीजिए। जीवन भर मेहनत, ईमानदारी और नैतिकता जैसे आपके खोखले सिद्धांतों ने हमें कंगालों जैसा जीवन जीने पर मजबूर किया। पूरी जिंदगी अब आपने खोखले सिद्धांतों पर चलकर क्या पाया? इन 2 कमरों के मकान के सिवा हमारे सारे अरमानों शौकों का आपने गला घोट दिया। मुझे तो आपकी आउटडेटेड सोच पर हंसी आती है, रोशन ने जवाब दिया। हो सकता है मेरी सोच आउटडेटेड हो, लेकिन मैंने गैर कानूनी या अनैतिक तरीके से कभी पैसा नहीं कमाया। तुम सच सच बताओ कि इतने पैसे कहाँ से लाए हो? राम प्रसाद जी ने पूछा। मैं डरता हूँ क्या? सुनिए, मैंने चीनी की शरबत वाली शीशी में हेल्थ टॉनिक का लेबल लगा हुआ नकली दवा को बड़े पैमाने पर मार्केट में सेल करवाया है। मेरी कंपनी ने अवार्ड में उसके लिए अच्छी कमीशन दी है, रोशन ने जवाब दिया। यह तो सरासर फ्रॉड है, गैर कानूनी है, अनैतिक है। पता नहीं मेरी शिक्षा में क्या कमी रह गई जो यह दिन देखना पड़ रहा है, राम प्रसाद जी ने बड़े आहत मन से कहा। बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं पापा जी। मुझे माँ जी की तरह जिंदगी नहीं गुजारनी है, जमाने के साथ चलना ही पड़ेगा, रश्मि, रोशन की पत्नी ने बीच में ही टोकते हुए जवाब दिया। क्या बोल रही हो बहू? यह ठीक है, इन्होंने मुझे पैसों से कभी नहीं लाता, लेकिन सुकून की रोटी खिलाई है। कभी नजरें झुकाकर नहीं चली। रोशन गलत रास्ते पर चल रहा है, समझाना तो पड़ेगा ही, लक्ष्मी देवी रोशन की मां ने कहा। मां, तुम तो रहने ही दो, रश्मि बिल्कुल सही कह रही है। और पापा, आप जिसे फ्रॉड और अनैतिक कह रहे हैं, वह सेल्स और मार्केटिंग की दुनिया की सच्चाई है, जिसे अब हर फील्ड में यूज किया जा रहा है। यह हमारे जमाने के जीने का ढंग है। ईमानदारी और नैतिकता समाज में अब भाषणों और निबंधों में सिमट चुका है। राजनीति, प्रशासन से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के फ्रॉड, ठगी, टैक्स चोरी आदि के किस्से रोजाना न्यूज में आते जाते रहते हैं। आज सीमित संसाधन और करोड़ों की भीड़ में थोड़ा बहुत फ्रॉड किए बिना मनचाहा सक्सेस नहीं संभव है, और मनचाहा सक्सेस का मतलब है बेशुमार धन दौलत। यही आज के दौर का एंड है, और हमारे दौर में एंड ही इंपॉर्टेंट है, न कि मीन्स, रोशन ने जवाब दिया। बेटा, मैं मानता हूं कि पैसा जरूरी चीज है, लेकिन यह मीन्स ही रहेगा, एंड नहीं हो सकता।
वैल्यूलेस जीवन न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर देगा। तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे? मेरी यह बात याद रखना। राम प्रसाद जी ने समझाने की कोशिश की। पापा, जमाना बदल चुका है। आज पैसा ही सबसे बड़ा जीवन मूल्य है। पैसे की ताकत चारों तरफ दिखती है। पैसे के हिसाब से ही समाज में इज्जत और मान सम्मान मिलता है। हमारे जनरेशन के लोग बिलियनर होने का ख्वाब देखते हैं, जो केवल मेहनत और ईमानदारी से संभव नहीं है। अब थोड़े में हमारा गुजारा संभव नहीं। इसी कारण आपके जमाने के नैतिकता, ईमानदारी जैसे सिद्धांत आज सड़कों पर धूल चाट रहे हैं। रोशन ने राम प्रसाद जी को आईना दिखाते हुए कहा। राम प्रसाद जी स्तब्ध बड़ी निगाहों से अपने बेटे और बहू को सुन रहे थे। वो समझ गए कि वास्तव में जमाना एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है और अब उन जैसे लोगों की कोई नहीं सुनने वाला है।